हमारा आज का टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो इसमें हमारी जो एम्स हैं उसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वर्क को, और फिर हम सेकंड नंबर पे देखेंगे कि किन सिचुएशंस में वर्क डन नहीं होता, या अदर वर्ड्स में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे किन सिचुएशंस में वर्क डन होता है और किन में नहीं होता। और फिर हम चेक करेंगे मैक्सिमम वर्क डन कब होता है और मिनिमम वर्क डन कब होता है। तो चले मूव करते हैं हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो वर्क तब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या सिस्टम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाए और फोर्स के रिजल्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, तो तब वर्क होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट या सिस्टम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए और जिसके ऊपर फोर्स लगे उसकी पोजीशन में चेंज आए, उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, तब वर्क डन होगा। तो यहाँ पे देखें एक सिचुएशन आपको दिखाई गई है। यहाँ पे ये वेटर है, तो वेटर जो है वो यहाँ पे खाना जो है वो यहाँ पे कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो अब ये पर्सन भी फोर्स भी लगा रहा है और जो है पोजीशन भी चेंज हो रही है किसकी, यहाँ पे जो इसने यहाँ पे ट्रे उठाई हुई है इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है और ये फोर्स भी लगा रहा है। लेकिन इसके बावजूद फिजिक्स एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ पे फिजिक्स के मुताबिक यहाँ पे वर्क क्या है, जीरो होगा। ये अभी हम सिचुएशन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखें ये बेचारा जो है सैलरी तो ले रहा है लेकिन फिजिक्स के मुताबिक इसका वर्क जीरो है। तो हम देखेंगे ऐसा क्यों है। तो फर्स्ट ये वाला पॉइंट याद रखें कि फर्स्ट कंडीशन है फोर्स लगे और सेकंड कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो। अगर ये दो सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं, फोर्स लग रही है और पोजीशन में चेंज आ रही है, तो तब वर्क हो रहा है। अब इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं हम। तो फिजिक्स में जब भी वर्क के बारे में बात की जाती है तो मोस्टली वहां पे क्या बात हो रही है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होना चाहिए, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की तरफ होना चाहिए। अदर वर्ड्स में आप ये कह लें कि अगर फोर्स इस तरह से लगे कि वो ऑब्जेक्ट को अपनी ही डायरेक्शन में या फिर लाइन ऑफ एक्शन, अपने जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी, तो तब वर्क होगा। यहां पे एक सिचुएशन है, देखें ये वाली फोर्स है, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लग रही है। अगर फोर्स को आप देखें तो फोर्स राइट वर्ड लग रही है और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी किस तरफ है, राइट वर्ड है। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहां से किस तरफ है, राइट वर्ड है। तो इस वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, राइट वर्ड। तो यहाँ पे वर्क जो है हो रहा है, और यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो किसके इक्वल है, तो वर्क यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क की एक अदर डेफिनेशन क्या है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो वर्क है उसका यूनिट क्या है, जॉल, और वो किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर के। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे हमें फिजिक्स में जो फिजिक्स का वर्क का मॉडल है वो एक लिमिटेड मॉडल है जो लिमिटेड सिचुएशंस को डील करता है, और ये मैकेनिकल वर्क को डील करता है। तो उसकी कंडीशन ये है कि फोर्स लगे और फोर्स अपनी लाइन ऑफ एक्शन में बॉडी को डिस्प्लेस करे, तो तब जो है वो वर्क होगा। फर्दर इवॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे एक और सिचुएशन देखें कि यहाँ पे ये पर्सन इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे देखें फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पे भी वर्क क्या है, हो रहा है, क्योंकि फोर्स इस बॉक्स को डिस्प्लेस कर रही है, इसकी पोजीशन में चेंज पैदा कर रही है, किस तरफ, अपनी लाइन ऑफ एक्शन की तरफ। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्स एक्सिस पे है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है। और ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कर लें कि फोर्स का वो कंपोनेंट वर्क करता है जो मोशन की डायरेक्शन में होगा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। यहां पे अगर आप देखें फोर्स कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो फोर्स का वो पोर्शन या कंपोनेंट या फोर्स का वो पार्ट जो डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल हो वो वर्क करता है। जो फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल नहीं होगा वो वर्क नहीं करेगा। तो सेकंड हमने अब ये इवॉल्व किया कि फोर्स का वो कंपोनेंट मैटर करता है वर्क डन में
जो कंपोनेंट क्या हो, पैरेलल हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के। और हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल डेफिनेशन अगेन दे सकते हैं, वर्क क्या है, प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और डिस्टेंस का। तो फोर्स टाइम्स डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क डन। यहाँ पे देखें, अब हम एक अदर सिचुएशन जो है उसको इवॉल्व करते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि वर्क में फोर्स का वो कंपोनेंट मैटर करता है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल हो, फोर्स का वो कंपोनेंट जो मोशन के पैरेलल हो। यहाँ पे अगर आप फोर्स देखें तो फोर्स इंक्लाइंड है, यहाँ पे इस बॉक्स को डिस्प्लेस किया जा रहा है और फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल थीटा बना रही है। यहाँ पे ये देखें, तो अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और फोर्स एंगल थीटा पे लग रही है। तो अभी हमने पढ़ा वर्क में फोर्स का वो कंपोनेंट मैटर करेगा जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो। अब हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे देखें, ये फोर्स का y कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, मोशन के, या अदर वर्ड्स में डिस्प्लेसमेंट के। जबकि जो फोर्स का x कंपोनेंट है वो है f cos थीटा और ये पैरेलल है किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन के या फिर डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे f cos थीटा वर्क कर रहा है, जबकि यहाँ पे fy जो है वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का, ये वर्क नहीं करता। उसकी रीजन क्या है, अगर आप डायग्राम में देखें तो अभी हम मैथमेटिकल जो डेफिनेशन वर्क की पढ़ के आए हैं, वो वर्क की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये वाला बॉक्स हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इस बॉक्स में कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट d है और फोर्स की वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू f cos थीटा। जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स तो एग्जिस्ट कर रही है Fy, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि ये बॉक्स कोई हाइट कवर नहीं कर रहा है, इसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इस वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इस वजह से वर्क भी क्या है, जीरो है। क्योंकि वर्क होता ही तब है जब फोर्स लगे और बॉडी की पोजीशन में चेंज आए। बॉडी की पोजीशन में चेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इस वजह से जब हम Fy को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मीन्स के जो कि जीरो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन अलोंग वर्टिकल एक्सिस क्या है, जीरो। वर्क डन सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो फोर्स का कंपोनेंट है वो है f cos थीटा। तो इस वजह से वर्क किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इनटू द फोर्स दैट इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो फिजिक्स का वर्क का मॉडल है वो सिर्फ किसको कंसीडर करता है, डिस्टेंस को और फोर्स की उस वैल्यू को जो डिस्टेंस के या मोशन के पैरेलल होती है, उसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास वर्क डन आ जाता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का कभी भी वर्क नहीं करता। इसी वजह से जो वेटर था उसका हैंड फोर्स लगा रहा था वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हम उस सिचुएशन को अगेन देखें तो हम वहां पे देख सकते हैं कि वर्क डन क्यों नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखें, जो वेटर है उसकी फोर्स अपवर्ड है, लेकिन यहाँ पे टेबल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पैरेलल नहीं है डिस्प्लेसमेंट के, इस वजह से जो फिजिक्स का वर्क का मॉडल है उसके मुताबिक यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा। तो फिजिक्स का जो मॉडल है वो लिमिटेड सिचुएशंस को डिस्क्राइब करता है और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिहाजा फिजिक्स का जो मॉडल है वो क्या कहता है कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होनी चाहिए, फिर वर्क होगा, अदरवाइज ये मॉडल दूसरी सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो फोर्स, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में वर्क नहीं करती अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मॉडल। तो इस वजह से वर्टिकल फोर्स जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, जीरो है। तो नेक्स्ट हम एक और सिचुएशन को एवेल्युएट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हम अपना आइडिया वर्क का। अगेन यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में हम देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड थे, सेम डायरेक्शन में नहीं थे,
हमने फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ा और चेक किया कि फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल है वो कंसीडर किया जाता है, बाकी इग्नोर किया जाता है। इसी का एक और वे है, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें एक डायग्राम है, ये आपके पास कोई बैग है और आप उसको ग्राउंड के ऊपर जो है वो स्लाइड करके लेके जा रहे हैं, तो फोर्स एफ यहाँ पे लगाई जा रही है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पे अगेन आप लोग देखें, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है, लेकिन फोर्स परपेंडिकुलर भी नहीं है। अगर फोर्स डायग्राम में आपको परपेंडिकुलर नजर आ जाए तो फिर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स वर्क नहीं करती फिजिक्स के मुताबिक, लेकिन फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जैसे हमने पिछले टॉपिक में हमने रिजॉल्व किया फोर्स को अलोंग डिस्प्लेसमेंट, वैसे कर लें। तो यहाँ पे देखें, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा जो कि वर्क करेगा एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है, जो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बैग वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इस वजह से वर्क डन बाय एफ वाई जीरो है, और फोर्स का वो कंपोनेंट वर्क कर रहा है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। उसके बाद अदर मेथड क्या है कि हम डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर लेते हैं, किसके ऊपर, हम उसको फोर्स के ऊपर रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे फोर्स का एक कंपोनेंट पैरेलल आएगा किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट पैरेलल आया फोर्स के साथ, जिसे हमने डी कॉस थीटा कहा, और यहाँ पे डी साइन थीटा परपेंडिकुलर है फोर्स के साथ। यहाँ पे देखें 90 का एंगल बन रहा है ये। तो अब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो वहां पे वर्क डन नहीं होता। डी साइन थीटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, जो कि ये डायग्राम बता रही है बैग ने वर्टिकली मूव ही नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पे वर्क डन अलोंग वाई एक्सिस अगेन क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी साइन थीटा क्या है, जीरो। इस वजह से हमारे पास डी कॉस थीटा जो है कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये फोर्स के पैरेलल है। तो वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, पैरेलल हो। तो या अदर वर्ड्स में वर्क की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के साथ पैरेलल हो, या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल हो, वो वर्क करते हैं, बाकी कंपोनेंट जो हैं वो इग्नोर हो जाता है। तो हम इसको सिंपली वाइंड अप कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को कंसीडर करते हुए। यहाँ पे एक और सिचुएशन है, ज़रा इसके ऊपर गौर करें। अब ये है हमारे पास एक बॉक्स है और इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन के ऊपर मूव किया जा रहा है। अब ये वाला बॉक्स जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव किया जा रहा है। हम किसी भी चीज़ को जब वर्टिकली उठाते हैं तो हमारे पास जो लैडर होती है वो ग्रेविटी होती है, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं और उसको ऊपर उठाते हैं। तो जब आप यहाँ पे बॉक्स को लिफ्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप फोर्स अपवर्ड लगा रहे हैं जो कि उसके वेट के इक्वल है, और यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई उसको हाइट मूव किया, एच हाइट मूव की है। तो यहाँ पे वर्क किसके इक्वल होगा, जैसा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, फोर्स भी अपवर्ड है तो डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, तो पैरेलल है, तो इस वजह से W इज इक्वल टू एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स mg है और h हाइट है। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वर्क का फॉर्मूला किस में चेंज हो जाता है, mg h के इक्वल होता है, और ये पॉजिटिव वर्क डन होता है। तो ये वर्क डन है जो हमने किया है बॉक्स के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में। उसके बाद हम यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं कि ग्रेविटी जो है वो वर्क ऑब्जेक्ट के ऊपर करेगी, तो वो क्या होगा। या फिर हम एक और इसको पहले सिचुएशन देखते हैं, हमने बॉक्स को h हाइट मूव की है, तो हमारा वर्क डन क्या है, यहाँ पे जब अपवर्ड ऑब्जेक्ट को मूव किया गया हमारा वर्क डन क्या था, F इज इक्वल टू mgh, वर्क डन क्या था, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इस बॉक्स को यहां से छोड़ दें विद कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन, तो तब वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। कैसे, जब आप बॉक्स ये नीचे गिरेगा और आप इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपवर्ड होगी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए वो क्या है, अपवर्ड है।
तो इस वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। जब बॉक्स को आप नीचे लेके आ रहे होते हैं, आप आराम से किसी चीज को हाइट से उतार के नीचे रख रहे होते हैं, तो आपका वर्क डन नेगेटिव होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होता है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए फोर्स अपवर्ड लगा रहे होते हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो इस सिचुएशन में वर्क डन नेगेटिव है जब आप किसी चीज को हाइट से नीचे लेके आएंगे, और आपका वर्क डन किसके इक्वल होगा, -mgh के इक्वल होगा, क्योंकि आप वेट के इक्वल फोर्स लगाएंगे और डेल्टा बाय एच हाइट जो आप उतार रहे हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन एंगल 180 डिग्री था, इस वजह से वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में दो सिचुएशंस हैं जहां पे आप वर्क कर रहे हैं, एक से ऊपर उठा रहे हैं बॉक्स को तो आपका वर्क डन पॉजिटिव है, नीचे उतार रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से तो आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यहाँ पे ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जा रहा होता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आप लोग यही सिचुएशन देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे आप इन दोनों साइन को पॉजिटिव भी ले लें सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली ऐसे ही पढ़ा होता है। तो डेल्टा वाई डाउनवर्ड है, एफ जी भी क्या है, डाउनवर्ड। एफ जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों पैरेलल हैं, इस वजह से वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वर्क जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो ग्रेविटी जो वर्क करती है वो किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव होता है उसके, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव तब होगा जब देखें आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन अपवर्ड डायरेक्शन में करें, लेकिन ग्रेविटी उसको उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव किया जा रहा होता है तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। ये दो सिचुएशन याद रखें। जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो अर्थ की ग्रेविटी जो वर्क करती है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होते हैं। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उठाया जा रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होता है, ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, तो दोनों में एंगल 180 डिग्री का आता है। इस वजह से वर्क डन नेगेटिव होता है बाय ग्रेविटी जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उठाया जा रहा होता है। तो अब हम डायग्राम से डिफरेंट सिचुएशंस को प्लॉट करते हैं। तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव तब होता है जब थीटा क्या हो, लेस देन 90 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री से लेस हो तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद वर्क डन 0 होगा जब थीटा किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। उसके बाद वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। इस फिगर में देखें एंगल 90 से ज्यादा है, तो जब भी एंगल 90 से ज्यादा होगा वर्क डन को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो कोई वर्क डन नहीं होता। पॉजिटिव होता है जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो। उसके बाद हम जो है वर्क डन उसको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से शो कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्स देखें हमारे पास है y एक्सिस के ऊपर और जो डिस्प्लेसमेंट है वो x एक्सिस के ऊपर है। हमने x1 पोजीशन से x2 पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट को मूव किया, तो यहाँ पे देखें फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ की शेप आ गई रेक्टेंगल। तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करें तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इसकी किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है, और विड्थ किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे एरिया किसके इक्वल आएगा, एफ डी के, और वो किसके इक्वल है, वर्क के। तो याद रखें जो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। उसके बाद हमारे पास जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं इस टॉपिक के। वर्क डन मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, पैरेलल हो।
जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो आप वर्क का स्टैंडर्ड फॉर्मूला F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे, cos 0 1 के इक्वल, तो वर्क आ गया एफ डी। तो ये वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होता है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? पैरेलल। और मैक्सिमम वर्क की वैल्यू क्या आती है? फोर्स एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट। उसके बाद वर्क डन जीरो कब होगा? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री के इक्वल चला जाता है। तो कॉस 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो इस वजह से वर्क डन क्या होगा? 0, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। जब एंटी पैरेलल होंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन नेगेटिव होगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री होती है, तो कॉस 180 डिग्री आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो उसका आंसर -1 आता है। तो यहाँ पे जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल, थीटा 180 डिग्री और वर्क डन नेगेटिव होगा, और इसको बोलते हैं मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क होता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हो, मैक्सिमम होता है जब वो पैरेलल हो, जीरो होता है जब वो